ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु जी की। शिव पुराण सुनने या पढ़ने में बहुत फलदायक है, बहुत फल मिलता है, बहुत फल मिलता है। जो रोग दोष कुछ भी है, जो पाप किया है, सब दोष मिटाते हैं प्रभु भोलेनाथ। जय भोलेनाथ बाबा की। आप सुनो या ना सुनो, आप चला के रखेंगे तभी भी आपको कुछ न कुछ तो प्राप्ति होगी ही। पाप का, हर चीज़ का, पुण्य का, कुछ भी आपको। जय भोलेनाथ बाबा की। जय जय। मुक्ति और भक्ति के रूप का विवेचन। आज मैं कोटि रुद्र संहिता का 61वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा की। मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीवन की कैसे अवस्था होती है, ये हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। स्वरूपा, श्लोक्या, संध्या तथा चौथी संयुज्या। इस शिवरात्रि व्रत के सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है, जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य और दैत रहित साक्षात शिव हैं। वह ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। कैवल्या नामक जो 5वीं मुक्ति है, वो मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिसके ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंत तोगतवा यह जिनमें लीन होता है, वह ही शिव हैं। जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधिकारी, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन निर्मल है। वो न लाल है, न पीला, न सफ़ेद है, न नीला, न छोटा है, न बड़ा है, और न मोटा है, न महीन है। महीन, जहाँ से मान सहित वाणी उसे न पाकर लौट जा आती है, वह पर ब्रह्मा परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिवज्ञान का उदय होने से
निश्चय ही उसके प्राप्ति होती है, अथवा द्विजों सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव प्रसाद पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुनकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन हैं। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्ध लाभ करके प्रसन्नतापूर्वक परम मोक्ष पाल गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति भाव की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वो साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो वो भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविकी ये दो भेद और होते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनके सिवा नष्ट की और अनष्ट की वेद से भक्ति के दो प्रकार और बतलाए गए हैं। नैष्ठिकी की भांति 6 प्रकार की जननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की। फिर विहिता और अविवाहिता के भेद से विद्वानों ने उनके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इस भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। द्विजो भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्रह्मांडों जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। आज का कोटि रुद्र संहिता का 41वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ बाबा। सॉरी, जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई वो माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना।